नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर व्यक्ति के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब अनायास ही धन वर्षा का योग बन जाता है, और ये तब होता है जब धन प्रदायक ग्रह बलवान हों और एक दूसरे के निकट हों। जब ऐसा योग बनता है तो व्यक्ति के सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, कम परिश्रम में ही ज़्यादा लाभ होता है। और ठीक यही स्थिति 6 राशियों के जीवन में 12 जून से 2 जुलाई के बीच बनने जा रही है। अब अगर ये राशियां इस गोचर काल में ग्रहों का उपाय कर लें, साथ ही साथ धन प्राप्ति के प्रयास करें, तो निश्चित रूप से अचानक धन प्राप्त होता है। धन के कारक शुक्र 12 जून से 18 जून के बीच अंश बल से तो मजबूत होंगे ही, शुक्र और राहु की युति बनेगी और शुक्र और राहु के बीच के दूरी भी कम होती जाएगी और आकस्मिक धन लाभ के अवसर बढ़ते चले जाएंगे। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में, और स्वराशि में कोई भी ग्रह अत्यंत बलवान होता है। अब यहाँ पर बुध का भी गोचर है, तो शुक्र और बुध की युति बनेगी 2 जुलाई 2022 तक। तो सौंदर्य और ज्ञान का संगम होगा, वाणी में माधुर्य होगा, ब्यूटी विथ विजडम, और जब बुद्धि के साथ सुंदरता भी साथ हो तो धन की सुनामी तो आनी ही है। तो इस तरह से 11 जून से 2 जुलाई 2022 तक ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि 6 राशियों पर धन की वर्षा होगी, धन की सुनामी आएगी, छप्पर फाड़ करके धन वर्षा होगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी है वो राशियां। लेकिन उससे पहले मैं आपको शुक्र और राहु के अंश बल भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि शुक्र और राहु के बीच कितनी नज़दीकियां हैं और क्या वजह बनेगी धन की सुनामी आने की। ये मैंने 11 जून की एक कुंडली नेट से डाउनलोड की है। आप देखिए यहाँ पर कि शुक्र और राहु दोनों एक साथ हैं मेष राशि में। अब अंशबल देखिए, शुक्र 22 डिग्री 17 मिनट, राहु 26 डिग्री 48 मिनट। शुक्र और राहु के बीच में केवल 4 डिग्री का अंतर है, और ये अंतर 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये अंतर और कम होता चला जाएगा। तो शुक्र क्या हैं? धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। राहु क्या हैं? आकस्मिकता के कारक हैं, और राहु भी धन के कारक, प्रबल कारक होते हैं। तो राहु और शुक्र के बीच जितना अधिक नज़दीकी बढ़ेगी उतना ही अधिक आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो ये है वृषभ राशि। शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव की शुभता में वृद्धि कर देते हैं, 12वें भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। और यहाँ पर राहु हैं, राहु आकस्मिकता के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का भाव है। राहु और शुक्र के बीच की निकटता जैसे जैसे बढ़ेगी आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, और वो धन का लाभ आपको विदेश से होगा। इस समय आप विदेश यात्राएं खूब करेंगे, हवाई यात्राएं खूब करेंगे, और चूंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं।
लग्जरी के कारक हैं और आपके लग्न के स्वामी भी शुक्र ही हैं। और लग्न भाव में बुध का गोचर है जो धन भाव के स्वामी हैं, तो प्रबल धन संचय का भी योग बनता है। और 18 जून के बाद तो ये योग और भी प्रबल हो जाएगा जब शुक्र का गोचर लग्न के भाव में होगा और यहाँ पर लग्न के भाव में बुध मरकरी का गोचर है, शुक्र और बुध की युति बनेगी। 12वां भाव खर्चों का भी है, आप दिल खोल कर खर्च करेंगे और राहु के प्रभाव से आप मैक्सिमम अर्निंग भी करेंगे। इस गोचर काल में अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु आपको अचानक से धन लाभ करा देंगे और राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर सुख के भाव पर है और शुक्र सुखों के कारक हैं, तो आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन इस गोचर काल में परचेज करेंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेज, और आप महिला हैं तो श्रृंगार प्रसाधन, साड़ियाँ, ज्वेलरी, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है और 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर और छठे भाव से ननिहाल से आपको धन का लाभ हो जाएगा। साथ ही साथ शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे 18 जून को और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर जहां से आपके विवाह का योग बनता है, तो शुक्र आपको विवाह करा देंगे। धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी, ससुराल से धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है और बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आएगा, आपको धन का लाभ हो जाएगा। आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा, उसके सहयोग से आप धन प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। और चूंकि राहु की दृष्टि है सुख भाव पर, बुध की दृष्टि है सप्तम भाव पर, शुक्र की दृष्टि है सप्तम भाव पर, 2 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी। और बुध संतान भाव के भी कारक स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो 12 जून से 2 जुलाई के बीच में आपको प्रबल धन लाभ होगा। विवाह के भी योग बनते हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं और व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति के भी योग बनते हैं। साथ ही जो जातक कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक इन सब क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या जो जातक IT सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट इन सब क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, वो विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश में जाकर के व्यापार व्यवसाय करेंगे या अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और वहां से प्रचुर धन लाभ होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। शुक्र और राहु की युति आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में बन रही है और यहाँ पर राहु एकादश भाव में राहु जितना धन प्रदान करते हैं उतना धन तो कोई दे ही नहीं सकता, और वो भी अचानक से धन का लाभ। और शुक्र तो है ही धन के कारक, तो शुक्र और राहु की युति, शुक्र और राहु के बीच की नज़दीकी आपको महाधनी बना देगी। छप्पर फाड़ कर धन की वर्षा होगी और आपका कोई पुराना सपना इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। मकान बनाने का सपना, शादी ब्याह का सपना, संतान प्राप्ति का सपना, 4 व्हीलर खरीदने का सपना या इस तरह का कोई और सपना है वो पूरा होगा। शुक्र 11वें भाव में अत्यंत शुभ फल देते हैं, आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे, एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे और राहु के प्रभाव से अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में होगी और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से ही होगी।
शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, ड्रेस डिजाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट, फैशन डिजाइनिंग या महिलाओं के आभूषण बनाने वाले या ऐसे जातक जो ट्रैवल टूरिज्म से जुड़े हैं, शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट होटल से जुड़े हैं, फन पार्क से जुड़े हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स क्लब से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ी मात्रा में अचानक से धन की प्राप्ति होगी। 18 जून के बाद शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो जाएगा और 12वें भाव में बुध के साथ शुक्र की युति बनेगी और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। यानी शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है और बुध और शुक्र की जो युति है ये 2 जुलाई तक आपको विदेश से धन दिलाएगी। विदेश यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं और बुध के साथ हैं, तो आप प्रबल धन संचय करेंगे और 18 जून के बाद तो और भी ज़्यादा बेहतर योग बनेगा विदेशों से धन प्राप्त करने का। राहु यहाँ पर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अचानक से धन लाभ कराएंगे। बुध के साथ हैं शुक्र, तो अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अपनी स्किल और कौशल के बल पर आप विदेश जाकर के अपना धन, नाम, यश ये सब प्राप्त करेंगे। और शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी तो आपका कर्ज है वो उतर जाएगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। ननिहाल पक्ष से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ कराएगी और शुक्र और बुध की युति आपका विवाह भी करा देगी। साथ ही साथ आपको व्यापार व्यवसाय से भी धन का लाभ होगा और चूंकि इस बुध सुख भाव के स्वामी हैं और बुध और शुक्र की युति बन रही है तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा और सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन तो आप घर में लाएंगे ही लाएंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यहाँ पर शुक्र का गोचर कुंडली के 7वें भाव में हो रहा है और 7वें भाव से दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु भी है। राहु और शुक्र आपका अचानक से विवाह संबंध तय करा देंगे और अत्यंत धनाढ़ ससुराल आपको प्राप्त होगी। जो लोग शादी के लिए, विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए राहु और शुक्र का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। विवाह के बंधन में बंधने का अत्यंत शुभ योग है। व्यापारियों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ है ये योग। जो लोग पति पत्नी दोनों मिलकर कोई व्यापार करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होगा। व्यापार के क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और अगर आप नौकरी में हैं तो पत्नी के नाम से भी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आपके कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न के भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो आप अपने सुख सुविधाओं के साधनों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे। घर की सुख सुविधा के साधनों पर भी धन खर्च करेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो शुक्र के परम मित्र हैं। तो ऐसे में आप घूमने फिरने पर और अपने घर की सुख सुविधाओं पर बहुत धन खर्च करेंगे और साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराएंगे। और चूँकि शनि 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शनि और शुक्र गहरे मित्र हैं। अपने मित्र पर दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी और शनि चूँकि 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो आपको अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं।
बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। इसके बाद 18 जून को शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, बुध के साथ गोचर करेंगे। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जबकि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे। अब यहाँ शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए, यहाँ पर 8वें भाव में 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ वृषभ राशि, और शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं और शुक्र का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने से अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अचानक से मोटा पैसा लॉटरी, शेयर, इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष से प्राप्त होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा हुआ था तो वो आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा कार्य आप इस गोचर काल में ज़रूर करेंगे जो आगे चल कर के आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। शुक्र आपको कल्पनाशील और क्रिएटिव बना देंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्रामा, पोएट्री, लेखन के क्षेत्र में आप अपनी कल्पना से कुछ नया करेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। और यहाँ पर बुध भी हैं और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में विदेश से भी बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। साथ ही साथ जो लोग कला के क्षेत्र में विदेश जाकर के कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, इन सब क्षेत्रों में, या चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में, तो ऐसे जातकों को विदेश में नाम, यश तो प्राप्त होगा ही, प्रचुर मात्रा में धन का भी लाभ होने जा रहा है। अपने आपके अंदर परिस्थितियों को हैंडल करने की अद्भुत क्षमता होगी और विपरीत से विपरीत स्थिति में भी आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, जो कि धन का भाव होता है, और धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको धन का संचय भी होगा। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। महिला हैं तो आप आभूषण, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स पर निवेश कर सकते हैं और आपका ज्वेलरी बॉक्स आभूषणों से परिपूर्ण करेंगे शुक्र इस गोचर काल में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव विदेश भाव पर पड़ रही है, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। छठा भाव कर्ज का है, तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन ये कर्ज आपको अच्छे कार्यों के लिए होगा, जैसे बच्चों के शादी ब्याह के लिए, भवन निर्माण के लिए, उच्च शिक्षा या फिर 4 व्हीलर खरीदने के लिए, और कर्ज आपको आसानी से मिल भी जाएगा, क्योंकि बैंक से कर्ज लेना भी एक कठिन कार्य है, लेकिन यहाँ पर शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे और आपको कर्ज मिल जाएगा और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। यहाँ पर शुक्र के होने से आप अपने विरोधियों का ही सहयोग प्राप्त कर लेंगे। कल तक जो आपके शत्रु थे, आज वही आपके व्यवहार और मीठी वाणी के वशीभूत होकर के आपको सहयोग करेंगे। 12वां भाव शुक्र का अति विशिष्ट कारक होने का भाव है, यानी शुक्र 12वें भाव में, 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब 12वां भाव क्या है? विदेश का है, तो शुक्र आपको विदेश से धन का लाभ करा देंगे। आप विदेश से किसी भी तरह से भी जुड़े हों, चाहे आप विदेशी व्यापार व्यवसाय करते हों, विदेश में नौकरी करते हों, विदेश में सेटल्ड हों, या विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हों, हर क्षेत्र में शुक्र आपकी मदद करेंगे। और साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का होता है, तो आप इस समय खर्चे बढ़ेंगे और वो खर्च जो हैं घर के सुख सुविधा के साधनों पर होगा, क्योंकि सुख भाव के स्वामी शनिदेव हैं
और शनिदेव चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की सीधी दृष्टि, तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र के बल में वृद्धि होगी। और राहु अचानक से आपको विदेश की सैर करा देंगे। विदेश यात्राएं जाने का योग बन रहा है, विदेश यात्राएं करने का योग बन रहा है और आपकी जो भी इच्छा थी वो शुक्र पूरा करेंगे इस गोचर काल में। खास करके धन संबंधी हर इच्छा आपकी पूरी होगी। और 18 जून को शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे। देखिए, मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ देखिए, शुक्र का गोचर केंद्र के भाव सप्तम भाव में हो रहा है और अपनी ही राशि वृषभ राशि में, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का योग होता है, तो शुक्र आपको यहाँ पर धन प्राप्त कराएंगे, अचानक से धन लाभ करा देंगे शुक्र और बुध दोनों। और चूंकि शुक्र और बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, आपका व्यवहार अत्यंत सौम्य होगा और बुध आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आपके स्किल, आपकी बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, तर्क शक्ति में वृद्धि करेंगे। और बुध यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपको शुक्र और बुध के प्रभाव से धन का लाभ होगा। शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो ये दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करता है और विवाह का प्रबल कारक बनता है। तो यहाँ पर शुक्र 18 जून से 2 जुलाई के बीच में आपका विवाह भी तय करा देंगे और आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। यहाँ पर राहु भी साथ हैं और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, जीवन में समृद्धि और संपन्नता आएगी। साथ ही साथ धन प्राप्ति के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और दशम भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में अचानक से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया जॉब मिल सकता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन दोनों ही अर्जित करेंगे। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में शुक्र के प्रभाव से आपको आशा से अधिक धन की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं या फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, या इसके साथ साथ अगर आप ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, आभूषण बनाते हैं या विक्रय करते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यापार में अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इस वजह से व्यापार के क्षेत्र में अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होने जा रहा है। और इसके बाद शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा 18 जून को और यहाँ पर बुध भी हैं। शुक्र यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, कला के क्षेत्र में आपको आगे ले जाएंगे और बुध के प्रभाव से आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे। और शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, जहाँ से धन के लाभ, संतान और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है।
तो यहाँ पर शुक्र और बुध आपको प्रचुर मात्रा में धन तो उपलब्ध कराएंगे ही, इसी के साथ साथ आपका विवाह भी करा देंगे। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और इस गोचर में काल में अगर आपने माता लक्ष्मी की उपासना किया, शुक्र को प्रसन्न कर लिया, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ धन का लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर कुंडली के सेकंड हाउस में हो रहा है, द्वितीय भाव, जहां से धन, वाणी, निवेश और गोल्ड, रत्न, आभूषणों का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है। यहाँ पर शनिदेव का गोचर 12वें भाव में हो रहा है और शनि और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं। शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, जो शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देगी, और राहु अचानक से आपको विदेश यात्राएं करा देंगे, विदेश में सेटल करा देंगे, विदेश से व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। और इसके अलावा 11वें भाव के स्वामी भी शनि हैं, और 11वें भाव से धन प्राप्ति का विचार किया जाता है और सेकंड हाउस से धन के संचय का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर शुक्र और शनि दोनों ही एक दूसरे के गहरे मित्र हैं, तो आप धन भी अर्जित करेंगे और पर्याप्त धन संचय करेंगे। शेयर में, गोल्ड में, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में निवेश करेंगे, और ये निवेश आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शुक्र अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी, शेयर या फिर इंश्योरेंस, मार्केटिंग या ससुराल पक्ष से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है, और आपकी वाणी शुक्र के प्रभाव से अत्यंत मधुर होगी। शुक्र सुखों के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आप अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले साधनों पर धन का खर्च करेंगे, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगे, महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और आभूषणों पर धन खर्च करेंगी, और इससे आपको सुख और संतुष्टि का एहसास होगा। शुक्र आपके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत मधुर बना देंगे, और परिवार को सुख सुविधा के सभी साधनों की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको विरासत से या वसीयत से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। और चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो अचानक से आपका कोई मुकदमा जो वसीयत से संबंधित था, पैतृक संपत्ति से संबंधित था, उसमें आपको जीत मिलेगी, उसमें आपको विजय मिलेगी और आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि धन, प्रसिद्धि और मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कराता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। 18 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। आइए इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। 18 जून को शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में होगा और यहाँ पर बुध के साथ युति बनेगी। यहाँ पर शुक्र वृषभ राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे। सेकंड हाउस आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है और यहाँ पर शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। जब तक आप अपने कार्य को बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन और सुधार करते रहेंगे। परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके कार्य से, व्यक्तित्व से, मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और आपको असीमित धन की प्राप्ति होगी। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपति, सिने जगत के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, राइटर, ये सभी शुक्र की देन है। और यहाँ पर शुक्र के साथ बुध भी है और बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध आपकी मेंटल पावर को बूस्टअप करेंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ा देंगे, नए नए विचार, नए नए इनोवेशंस आपको प्रदान करेंगे।
जब आप अपने मनमोहक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार एवं बुद्धिबल, कौशल और स्किल के साथ कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और शुक्र और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही। और इस तरह से भाग्य और पुरुषार्थ के बल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे 2 जुलाई तक। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो उसका उपाय ज़रूर कर लें। माता लक्ष्मी की उपासना करें। शुक्रवार का व्रत अगर आप रख सकते हो तो रखें। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के ही पदार्थों का भोजन में प्रयोग करें। और शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान खिलाएं। साथ ही साथ बुध के लिए गौ माता की सेवा करें, भगवान श्री गणेश की उपासना करें और किसी किन्नर को दान दें। घर से बाहर अगर आप जा रहे हों किसी शुभ कार्य के लिए, तो जैसे आप शादी ब्याह का रिश्ता है, कोई नौकरी का इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, तो ऐसी स्थिति में आप जाने से पहले आपके घर में कोई कन्या होगी, उसको कुछ उपहार दे कर के निकलें। कुछ पैसे दे दें, मिठाई, खिलौने, कोई भी चीज़। और रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें। रास्ते में किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें। आपका वो कार्य सिद्ध होगा। तो इस गोचर काल में आप शुक्र का उपाय ज़रूर करें। माता लक्ष्मी की उपासना करें। घर को साफ सुथरा रखें। घर से कबाड़ बिल्कुल हटा दें। ये सब कार्य करेंगे तो शुक्र प्रसन्न होंगे और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।